नमस्कार। आप सबका स्वागत है पीएमसी पंजाब में। अब हम शुरू करेंगे अपना आज का सेशन और आज के लिए हम श्वेता जी का वेलकम करते हैं। नमस्कार श्वेता मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी पंजाब में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं किसी के तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अगर उसको ये अनुभव हो सकता है तो हमें क्यों नहीं। तो इसलिए आज मेडिटेशन एक्सपीरियंस रख के हम आपका सुनना हम चाहेंगे कि आपके क्या मेडिटेशन एक्सपीरियंस है। आपने कब ध्यान करना शुरू किया, ध्यान से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और ध्यान के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदल गई। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। Over to you, Shweta ma'am. Thank you again coming to Punjab. नमस्कार रचना दीदी। नमस्कार दीपी सिंह जी। नमस्कार श्वेता मैम, वेलकम टू पंजाब। और नमस्ते। पहले हम 10:15 बजे तक ध्यान करेंगे, फिर एक्सपीरियंस सुनेंगे। अच्छा, पहले ध्यान करेंगे? हाँ जी, पहले ध्यान करेंगे 10:15 बजे तक, फिर एक्सपीरियंस सुनेंगे। ओके ओके मैम, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है। मेरे फ्रेंड प्रेरणा सर के बहू सौम्या मैडम वो मेडिटेशन करने के समय वो गाना गाता है करके बोला है, तो मैंने उसको 10:15 को ज्वाइन करने को बोला। तो मैं अब उसको कॉल करूँ और वो गाना नहीं तो हम सुनते हैं और आप बाद में मेडिटेशन रख लेते हैं। रचना दीदी, वो अनिल भारती जी और नीना भाभी भी आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। आज आ रहे हैं वो हमारे साथ? हाँ जी, वो आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। आफ्टर 10:15 तो फिर उन्होंने बोला था कि ध्यान, हाँ वो पहले ध्यान कर लें ताकि फिर सभी लोग एक्सपीरियंस सुन लेंगे। ओके श्वेता जी, आप अपने फ्रेंड को कॉल कर लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके तब तक हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे, हाथों में हाथ, आंखें बंद और सारा ध्यान सांसों की ओर। पहले श्वेता मैम हमें ध्यान में लेकर जाएंगे, तब तक हम लोग अपने आप को रेडी करते हैं ध्यान में जाने के लिए। हाथों में हाथ डाल लें, आंखें बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हुए अपने चश्मे उतार दें, टोटली रिलैक्स हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आज का दिन ध्यान का दिन है। हम पत्री सर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ध्यान मार्ग में डाला। पिरामिड ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे जो आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, सिर्फ आप और आपके सांस। Be with your breath.
incoming and outgoing breath. आती हुई सांस और जाती हुई सांस. You can carry on.
ओके सोनिया सौम्या मैडम आप बैठे हैं, हम सभी के लिए गाना गाएंगे। नमस्ते मास्टर्स। मैं आपके सभी लोगों के लिए अच्युतम केशवम गाना गा चुका हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान काते नहीं, कौन कहते हैं भगवान काते नहीं, बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावै भक्तिविरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कृष्ण जनार्दन हरे कृष्ण जनार्दन यदुनन्दन कृष्ण मधुसूदन यदुनन्दन कृष्ण मधुसूदन गोपिका वल्लभ राधारमण कृष्ण जनार्दन हरे कृष्ण जनार्दन नंद गोपाला गोपाल बाला मुरलीधरा राधे गोपाला नंदन बाला श्याम सुंदरा कृष्ण जनार्दन हरे कृष्ण जनार्दन देवकी बाला यदुवीरा कंस विध्वंसना तिलकदारा यदुनादारिक जीवना देवकी बाला यदुवीरा कंस विध्वंसना तिलकदारा यदुनादारिक जीवना हे अनंत मधुसूदनाय हे अनंत समुद्र मदनाय
कृष्ण 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 गोपिका वल्लभ राधा रमण नंद गोपाला गोपाल बाला मुरलीधर राधे गोपाला नंदन बाला श्याम सुंदरा कृष्ण जनार्दना हरे कृष्ण जनार्दना बालमुकुंद गिरिधारी गान विलोला ऋषिकेश मणिकांत रास विलोला बालमुकुंद गिरिधारी गान विलोला ऋषिकेश मणिकांत रास विलोला हे सुमेध बादरायणाय हे सुमेध वासुदेवाय कृष्ण 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 गोपिका वल्लभ राधा रमण नंद गोपाला गोपाल बाला मुरलीधर राधे गोपाला नंदन भाला श्याम सुंदरा कृष्ण जनार्दना हरे कृष्ण जनार्दना गोविंदा गोविंदा गोविंद गोविंद कृष्ण 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 शिवोऽहं 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 मनोबोध्यहङ्कारचित्तानि नामं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वक्वाणिपादौ न चोपस्थपायौ चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं पूजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 न मृत्युर्न शङ्का न बेजातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्र गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान काते नहीं कौन कहते हैं भगवान काते नहीं बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान काते नहीं कौन कहते हैं भगवान काते नहीं बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान
भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। Thank you so much, Masters. Thank you, Soumya Madam ji. Thank you very much. Wonderful singing, wonderful prayer, wonderful songs. बिल्कुल डीप मेडिटेशन में जाने वाले सॉन्ग्स, और आपकी आवाज भी डीप मेडिटेशन में लेके जाने वाली। थैंक यू वेरी मच। ध्यान पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता, आप अच्छी तरह बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू श्वेता मैडम फॉर दिस opportunity. थैंक यू सो मच मैडम। दोस्तों, लगता है श्वेता मैम का कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। हम वेट करते हैं, हम सब तैयार हैं एक्सपीरियंस सुनने के लिए। मेरा आवाज मैडम कम आ रहा है, आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। नहीं,
स्टार्ट करेंगे सेशन। सिंह सर। जी जी बोलिए मैम। हेलो जी जी श्वेता मैम। सुना दे रहे हैं। आपकी आवाज कट करके आ रही है, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा। अब मेरा आवाज आ रहा है? जी आवाज आ रहा है, अब ठीक है। आप ठीक है सर? जी थैंक यू सर। ओके मास्टर, पहले हम महाशक्ति सर को प्रणाम करते हुए और हमारे मार्गदर्शन गुरु ब्रह्मर्षि प्रेरणा सर को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए अनिल सर को और लोगों को थैंक यू बोल के हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। मास्टर, मेरा आवाज अब क्लियर है ना मास्टर? हाँ जी, कुछ आगे से बेहतर है। ओके सॉरी सर। जी ठीक। ओके सर। नमस्ते मास्टर, मेरा नाम श्वेता है, मैं मागड़ी का हूँ। ये मागड़ी बैंगलोर से 50 किलोमीटर है। मैं 10 साल से इस पिरामिड मेडिटेशन ध्यान आनापानसति ध्यान कर रहा हूँ।
मैं पहले ब्रह्म कुमारी का ध्यान कर रहा था। उसमें मुझको बहुत ज्यादा अनुभव आ रहा था, पर लेकिन उस अनुभव का किसी को भी कारण पता नहीं था। मैं बहुत लोगों को पूछा, मुझको मेडिटेशन में ऐसा अनुभव आ रहा है, उसका कारण क्या है करके कितने लोगों को पूछा, लेकिन किसी को भी उस अनुभव का सही कारण निकला। तब लेकिन 2010 में मैं पत्रीजी सर हमारे गांव आई, और पत्रीजी सर का पहले सेशन मैंने सुनते हुए ही मेरा 90% अनुभव का कारण सभी मुझको पता चल गया। तो उस दिन से मैं ब्रह्म कुमारी से आनापानासति मेडिटेशन को शिफ्ट हो गया। मुझको थायराइड था पहले, 5 साल में टैबलेट ले रहा था। अब सबको पता है ना, बट थायराइड है तो लाइफ लॉन्ग आप गोली लेना है। तो हम कब इस आनापानासति मेडिटेशन में आ गया, 3 ही महीने में मेरा थायराइड सभी चला गया। और अब 10 साल हो गया मैं एक ही मेडिसिन नहीं ले लिया है। और रिसेंट एक एक्सपीरियंस मेरा आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। वो तो बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया था मुझको। 10 दिन से मुझको मेरे तबीयत में ठीक नहीं था, बहुत बॉडी पेन्स, और मुझको उठने के लिए भी नहीं हो रहा था। कितना ज्यादा हो गया कि मैं किसी फोन भी नहीं अटेंड किया, और बात करने को भी मुझको बहुत सुस्त हो रहा था। 10 दिन सभी मेरा बेटी ने सभी काम कर रहा था। कितना ज्यादा हो गया कि मैं सो जाओ तो मैं इस बॉडी वेकेट करके ऊपर जा रहा हूँ, और उधर पत्री जी सर आ रहा है, और सर ने बोल रहा है क्यों आप इधर आ रहा है, आपका काम इस भूमि में अभी ज्यादा काम है करना है, आप इधर आ रखो, आप जब आपके बॉडी में जाओ करको ऐसा बोल रहा है। कभी मैं नींद से उठ गया तो मुझको कितना बॉडी पेन्स रहता था कि मुझको कौन भी नहीं चाहिए, हमारा फैमिली भी नहीं चाहिए, कौन भी नहीं चाहिए, मुझको इस बॉडी वेकेट करना है, बहुत अच्छा होगा। इतना पेन्स था कि ऐसा आलोचन आ रहा था मुझको 10 दिन से कि मैं कभी कभी सो जाता हूँ, तभी मैं इस बॉडी वेकेट करके जाता हूँ। और ऊपर पत्री जी सर मुझको कितना ज्ञान देता है कि उतना ज्ञान देता है, आप इस भूमि में यूनिवर्सल वननेस के लिए काम करना है, शाकाहारी के लिए काम करना है, ध्यान जगत बनने के लिए काम करना है, पिरामिड जगत का काम करने के लिए काम करना है, ऐसा सभी बोल के मुझको फिर मेरे बॉडी में वापस आने को बोल रहा था, और मैं फिर इस बॉडी में वापस आ रहा था। ऐसा 10 दिन से ऐसा ही हो रहा है मुझको। मैंने सभी मेरे रिलेशंस ने देखा और मुझको क्यों ऐसे हो रहा है, देख लो आपका तबीयत बहुत खराब हो रहा है, आपको फैमिली है, उसको सभी को अपनो देखना, आप सबको देखना है ना, ऐसे आप ध्यान करे तो क्या करना है, डॉक्टर के पास जाओ कर को मेरे सभी लोगों को, सभी रिलेशंस ने मुझको फोन कर रहा है, फ्रेंड्स ने फोन कर रहा है, डॉक्टर के पास जाओ कर को बोल रहा है। मुझको क्या एक ही इंटेंशन है कि हम क्या बोलते हैं उसको हम पहले करके दिखाना है ना। तो हम सभी क्लास में बता रहे हैं, कन्नड़ा क्लास में, हिंदी क्लास में, तेलुगु क्लास में, सभी को बता रहा हूँ कि 10 साल से हम मेडिसिन नहीं ले रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है करके बोल रहा हूँ। और मैं ही डॉक्टर के पास गया तो हम उसको क्या बताते हैं, बोलना एक और हम करना एक करे तो वो अच्छा नहीं दिखता है ना। हम क्या बोलता है वही करना है, अंदर से एक बाहर से एक, वो सभी करना मुझको पसंद नहीं आता। इसलिए मैंने मास्टर्स को बोला, मास्टर्स सभी लोग मुझको फोन कर रहा है, डॉक्टर के पास जा कर को बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, के पास जाना नहीं पसंद है,
मुझको आपके ऊपर बहुत बहुत भरोसा है। मैं इस क्या मुझको हो रहा है आपको मुझको पता नहीं, इससे मैं बाहर आना, आपके ऊपर मुझको विश्वास है, इससे मेरे बाहर आना करके कल रात में बहुत जोर से और बहुत विश्वास से मास्टर्स को बोल दिया और सो गया। और कल सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ गया और मेडिटेशन में बैठा। तो उस मेडिटेशन में कितने लोग, नागा साधु, ऋषि, मुनि लोग, बराबर 20 मेंबर्स आ गया है कि 4:30 बजे से 8 तक मुझको मेडिटेशन में किधर किधर चले के गया था कि शिव देवस्थान किधर किधर है। मेडिटेशन में सब में उस नागा साधु लोग और सन्यासी लोग, ऋषि मुनि सभी मुझको उधर सभी देवस्थान को ले गया और उधर उसको शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था और मुझके ऊपर वो प्रोक्षण कर रहा था कि 4 आवर्स मुझको सभी देवस्थान को ले गया और उधर अभिषेक किया और उसको मेरे ऊपर वो प्रोक्षण कर रहा था। मैंने क्या पूछा, क्या हो रहा है मुझको, क्यों ऐसे मुझको सभी तरफ लेके ले जा रहा है आप सभी लोग करके मैंने एक क्वेश्चन किया मास्टर्स से। मास्टर्स ने बोला आपका एज है 39 इयर्स है ना, आपका रियल लाइफ उसका इधर खत्म होने वाला था, लेकिन आपका काम इधर है, उसीलिए पत्री जी सर ने आपको ऊपर से इधर लेके आ रहा है, उसीलिए आपका एज हमने ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपका काम इस भूमि में पत्री जी का संकल्प है ना, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, अर्थ असेंशन और यूनिवर्सल वननेस के लिए आपको बहुत काम करना है। उसीलिए आप सभी को हमने सभी जगह ले रहा है और है। अब बस बैठो, क्या थे आपको जीना है और काम करना है, पसंद है ना वैसा। मुझको कितना मैं सभी को मैं यूनिवर्सल वननेस के लिए, अर्थ असेंशन के लिए, पत्री जी से प्रणाली के लिए काम करना मुझको बहुत पसंद है। और मेरा लाइफ है कि मैं आनंद लोग से आ गया और ये सभी लोगों देखने, आनंद भरना है ही हमारा लाइफ पर्पस है। आनंद से कैसा रहना मतलब अंदर हमको क्या रहता है ना वही बाहर बोलना, तब हम कंप्लीट आनंद से रह सकते हैं। वही मेरा लाइफ पर्पस है करके मैंने उस नागा साधु लोगों को, ऋषि को, मुनि को बोल रहा है। और मुझको एक नंबर दिख रहा था 3.6 करके। मैंने पूछा ये 3.6 नंबर क्यों मुझको दिख रहा है, इससे मैं क्या ये क्या बोल रहे हैं आप मुझको करके ऐसा क्वेश्चन किया। और मास्टर्स ने बोला आपका ब्लड 3.6 है, ऐसा बोला। ओके, ऐसे वो सभी देवस्थान को ले रहा है और अभिषेक कर रहा है। और एक अभिषेक किया, उस ब्लड का अभिषेक किया था शिव को, और उस अभिषेक का मुझको प्रोक्षण किया। और बस 4 ही आवर में मुझको ऐसा नंबर दिख रहा है कि 14.6। और मुझको मैंने फिर क्वेश्चन किया ये 14.6 क्या हो रहा है करको। और मास्टर्स ने बोला आपका ब्लड का 3.6 था, अब आप जाओ और चेक करो आपका ब्लड 14.6 है अब करको। मास्टर्स ने ऐसा बोला। इस 4 ही आवर में मेरा ब्लड 3.6 से 14.6 आ गया। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल के गए और अब मेरा ब्लड कितना है करको चेक करने के लिए मैंने
हॉस्पिटल गया और मैंने ब्लड चेक किया और मेरा ब्लड का नंबर था 14.6 था। मैंने प्रूव करने के लिए उस हॉस्पिटल को गया और ब्लड चेक किया था, उसमें सही दिखा है कि मेरे ब्लड 14.6 हो गया। ऐसा 4 आवर्स में कितना कितना मास्टर्स ने मुझको एक मेरे बॉडी का कंप्लीट चेंज ओवर किया कि मैं कल नए फिर से एक नया जन्म लिया है कल से। कितना अच्छा था कि मुझको ये कल से ये फीलिंग हो रहा है कि ये मेरा जन्म नहीं है, मेरा श्वेता बदल गया है। अब मैं मुझको मेरे लाइफ में नया नया दिख रहा है। सभी एक नया जन्म लिया तो तब समय का हम कैसे करेंगे, ऐसा हूं मैं कल से। मास्टर्स कितने भी कौन भी कैसा भी कहना है, लेकिन हमारे ऊपर हमको विश्वास रहना वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मुझको बराबर मेरे रिलेशंस में 20 मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स ने फोन और सभी ने बोला डॉक्टर के पास जाओ और एडमिट हो जाओ करको। पर लेकिन मुझको मेरे ऊपर विश्वास था और मास्टर्स के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर बहुत विश्वास था कि मुझको क्या भी नहीं होता है, मास्टर्स ने हमको अच्छा रहता है, अच्छा कर जाता है करको। मेरे विश्वास कितना मुझको अच्छा किया कि वो नियर एक्सपीरियंस नया जन्म लिया और मुझको क्या कैसे लगा है कि एवरीथिंग 3D के असर के करना चाहता हूँ आप सबके लिए। आपके साथ मेरा फैमिली मेडिटेशन में बैठा तो मेरा 4 मेंबर्स फैमिली मेंबर्स का नाम आ गया, उसका मीनिंग आ गया कि आप सबका लाइफ पर्पस क्या है करके उस मेडिटेशन में एक्सपीरियंस में आ गया। मेरा हस्बैंड का नाम है अश्विन। अश्विन ऐश मतलब क्या बोलते हैं आप हिंदी में? राख, राख है ना, राख। और विन मतलब श्वेता की वाइट लाइट होता है ना। और मेरा बेटी के नाम आश्रिता है। आश्रिता मतलब सभी को आश्रय देने वाले है। और मेरा बेटा का नाम अद्वैत है। अद्वैत मतलब एक ही रूट। शंकराचार्य का वो बुक शंकराचार्य ने लिखा है ना, आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत, वो ही मेरा नाम है। एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ और मुझको इस सभी का मैसेज आ रहा है कि आप अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत रूट में जाना है। मतलब एक ही रूट, मतलब आनापानसति is the best thing in this world. That is the best meditation route in this world. इस अद्वैत ध्यान में जाके सभी को आपके अंदर, हम मेडिटेशन में तब बैठते हैं हमारे अंदर वो व्हाइट लाइट, वो कॉस्मिक एनर्जी, वो क्या है, वो ही श्वेता और व्हाइट लाइट आपके अंदर आता है। तब आपके अंदर वो व्हाइट लाइट आता है, आप कंप्लीटली एनर्जाइज हो जाता है। और इस ध्यान को आप सभी को सिखाए तो सभी को आश्रय देता है, बहुत जरूरी है ना। वो आश्रय मतलब इस ध्यान हम किसी को एक लोगों को भी हम सिखाते हैं तो उसका लाइफ में क्या भी प्रॉब्लम नहीं आता, और उस प्रॉब्लम आते हुए भी वो एक्सेप्ट किया तो सभी का सभी उसका प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाता है।
सो इसीलिए हम अद्वैत रूप में जाके ध्यान में बैठ के और व्हाइट लाइट श्वेता हमारे अंदर आता है, और इस ध्यान को सभी को सिखाने के बाद सिखाने है तो आश्रिता मतलब सभी को आश्रित देखते हैं। और ये सभी काम करना है तो करने के बाद भी हम रात कभी बन जाते हैं, मतलब हमारा डेथ होने के बाद भी हमारे नाम विजय रहता है करके ऐसा हमारे फैमिली मेंबर्स का नाम का मीनिंग्स बताया। और उसका ऐसा सभी मास्टर्स ने मुझको ऐसा बताया है। मास्टर्स मतलब सभी का एक काम रहता है, एक फोन कॉल हम बात किया तो भी हमको एक रीजन रहता है, किसी को हम एक बात किया तो एक रीजन रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए एक रीजन रहता है ना, मतलब लेकिन हम ऊपर से इधर आए हैं और इतना बड़ा लाइफ पर्पस हमका रहता है ना। सो हम मेडिटेशन ध्यान में हमको सब कुछ मिल जाता है, हम क्यों इधर आया, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम इधर आके क्या करना। क्योंकि इस वर्ल्ड में 90% लोगों को सभी ने रात जन्म लेता है, खाता है, पीता है, स्कूल को जाता है, कॉलेज को जाता है, बिजनेस करता है, सुबह उठता है, खाता है और बिजनेस करता है, रात को जाके सो जाता है, इतना ही कर रहा है। बस मतलब इसके अलग हम सभी को एक लाइफ पर्पस है। उस लाइफ पर्पस हमको कब और लाइफ पर्पस हमको देखना है, हमको ये आलोचना आता है ना, तभी हमारा एनलाइटनमेंट स्टार्ट हो जाता है। मास्टर, एनलाइटनमेंट मतलब ना मानव एक परिणति होने वाली मानव जीवन रीति, हम कैसे जीना है, ये इस मेडिटेशन हम सभी को सिखाते हैं। मास्टर्स, मेडिटेशन हो तो हम हर पल हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के साथ कैसे बात करना, कैसे लाइफ को सेलिब्रेट करना, ये सभी हमको पता चल जाता है। और मेडिटेशन है हम सबको सिखा जाता है। मास्टर्स, आप कितना ज्ञान सुनते हैं उसमें उस सभी को आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमको कितना पता है वो मैटर नहीं है, कितना हमने सुना है, उस काम क्या क्या हमने सुना है उसका हमारे लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट किया है, बहुत जरूरी होता है। और हमारी लाइफ बहुत जल्दी अद्भुत जैसे बन जाता है। और मुझको एंजल्स, एक क्लास में एंजल्स सुना, एंजल्स के बारे में मैंने सुना है। और मैंने एक दिन मैंने चेक करना चाहता था, मैं क्या तभी किसने बोलो, मैं एक बार वो सभी ऐसे एक मास्टर्स ने एंजल्स का क्लास में बोला है, एंजल्स इफ यू कॉल एंजल्स, एंजल्स विल हेल्प यू इन एवरी वे एंड इन ऑल द वेज यू वांट करको, ऐसा मैंने एक क्लास में सुना। और एक दिन मैं मिक्सी चल रहा था, मिक्सी चालू कर रहा था और मिक्सी में एक बहुत बड़ा फायर आ गया, मिक्सी स्टॉप हो गया था। मैंने एक आइडिया आ गया कि मैं क्यों एंजल्स को इनवाइट करूं और इस मिक्सी को चालू करने के लिए एंजल्स को पूछते हैं। बैठा और मेरा एंजल्स प्लीज कम हेल्प, वो मिक्सी बहुत जल्दी काम होना है था। तो मैंने मेरे मेडिटेशन को बैठा मेरे किचन में 5 मिनट्स के लिए और मेरा गार्डियन एंजल्स को इनवाइट किया और उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझको काम है, प्लीज मेरा मिक्सी चालू करो करको। मेडिटेशन में बैठा 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद गया और मैंने मिक्सी चालू किया, वो बराबर ठीक था, क्या भी प्रॉब्लम ही नहीं था। सो सभी
क्या क्या हम सुनते हैं वो सभी हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इधर सभी नियरली 10 किलोमीटर तक सभी स्कूल्स है। हम गाड़ी 2 व्हीलर में सभी स्कूल के लिए मेडिटेशन सिखाने के लिए हम हमारे फ्रेंड सभी जाते हैं। कितने बार मैंने ऐसा हो गया कि मैं स्कूल इधर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाड़ी में 2 व्हीलर में चलते हैं और वापस आने के समय हमारे क्या हमारे हाउस के सामने ही मेरा स्कूटर स्टॉप हो जाता था। मैंने देख लिया क्यों ऐसा, अभी सभी ठीक तो है ना, क्यों घर के सामने आके स्टॉप हो गया कर को देखे तो उसमें पेट्रोल ही नहीं रहता था। कितने बार ऐसा हो गया कि मास्टर कितना हेल्प करता है। हम यूनिवर्सल वर्क के लिए चले तो मास्टर बिना पेट्रोल हम 10 किलोमीटर से जा रहे थे और इधर आ रहे थे और हमारे घर के सामने आ रहा था, तब मेरा गाड़ी स्टॉप हो रहा था। मास्टर हर समय हम अच्छे काम करने के लिए, यूनिवर्सल काम के लिए जाना है तो हर पल हमारे साथ ही रहकर हमको कितना अच्छा काम देते हैं मास्टर। और एक इंसिडेंट आपको बताना है। और मैं कब बेंगलुरु से मागड़ी को आ रहा था हमारे 4 व्हीलर में, रात को 12:30 हो गया था। तभी नाइस रोड में आ रहा तो तब दो टायर पंचर हो गया। मेरे कितना फोन किया कि 100 to 200 कॉल्स हमने किया है और नाइट 12:30 था, किसी ने फोन भी नहीं उठाया। और उस दिन संडे था, कौन भी नहीं रहता था। तो मेरे बच्चे सभी टेंशन हो गया है, इतने रात है 2 टायर पंचर हो गए, हम कैसे करना, हम हमारे गांव इधर से अभी 50 किलोमीटर है, कैसे रीच करना। उसको बहुत टेंशन हो रहा था मेरे बच्चे पर, लेकिन मुझको बहुत विश्वास था मास्टर्स हमको हेल्प करेंगे। ये सभी एक टेस्ट, उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं कि ये टेस्ट हम मास्टर्स ने रखा है और मास्टर ही हमको हेल्प करेंगे करके मुझको बहुत विश्वास था। आधा घंटे के बाद एक टोइंग व्हीकल उस ऐसा आ गया कि वही ने उस टोइंग व्हीकल को लेके आ गया और हमारे व्हीकल का किधर था उधर आ गया और उसने बोला, मैडम जी आपको क्या तभी हेल्प चाहिए क्या करको। मैंने बोला हाँ, और उसने हमारे गांव तक टोइंग करके हम सभी को लेकर गया। और मैं डोर ओपन का मेरा घर का डोर ओपन किया और उसको थैंक्स बोलने के लिए गया, लेकिन उसका पता ही नहीं चला किधर गया कि बस 1 ही मिनट में उधर उसने मुझको नहीं दिखा दिया। मेरे बच्चे सभी मेरे ढूंढ रहा था किधर चले गए करको, पर लेकिन उसका पता ही नहीं चला। इस दिन तक मास्टर कितना हेल्प करते हैं, उसका हर पल हमको देखते रहते हैं, हमारा संभाल करते हैं मास्टर। सो हर इंसान ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान के ऊपर विश्वास करो। आप कितना ज्ञान सुना है उस सभी का आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी मस्ट मास्टर। और कोई कितना भी सुना है बता है तो आपके ऊपर आपको विश्वास रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है मास्टर्स, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे ऊपर हमको विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, थैंक यू मास्टर्स। मैंने टाइम ज्यादा लिया है करको सोचा है। यस मास्टर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझको बोलना है, अभी ज्यादा बोलना है मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन अभी टाइम हो गया है। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट सर। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपका बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था।
और हमारा मेरा तो दिल कर रहा है कि आप बताते जाएं और हम सुनते जाएं। इतनी मोटिवेशन मिली है और इतनी एक इंस्पायरिंग कि मैं तो स्पीचलेस हो गई कि ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ये हम सब के लिए बहुत ही एक इंस्पायर करने वाला है आपका, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, हम लोगों के साथ शेयर किया। और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप दोबारा भी आए और आपका एक एक एक्सपीरियंस ऐसे लग रहा था जैसे हम कहानियां नहीं सुनते, वो ऐसे हो गया लेकिन आज आपने लाइव उसे सुनाया तो मुझे तो बहुत ही गूज़बम्स हो रहे हैं अभी भी। तो थैंक यू सो मच। और पत्री सर नियर डेथ आ रहे हैं, आज समझ में आया कि कैसे ये सब कर रहे हैं। ये उनको हम तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं वो क्या है, हम उन्हें समझ पाना इतना वो आसान नहीं है। सभी आसान है मैम, हमारे ऊपर हमें विश्वास रखना, हमको क्या बोलना है, हमको क्या हमने सुना है वो सभी हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस का बुक मैंने 3 बुक लिखा है, मेरा एक्सपीरियंस सभी ऐसा ही एक्सपीरियंस है। और मुझको कल का मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया है, वो तो बहुत बहुत ज्यादा मास्टर्स ने हमको हमारा बॉडी वेकेट किया तो भी उधर से इधर काम करने के लिए लेकर आता है। मतलब मुझको बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है कि मुझको हिंदी ऐसा इतना ही आता है। हमारे तेलुगु में, कन्नड़ा में तो हम दिल खुश से बात कर सकते हैं, आपको हिंदी इतना ही आता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली है, बहुत क्लियर हिंदी बोली है। थैंक यू सो मच, सो मच, बहुत अच्छा लगा। वेरी मच, थैंक यू। टीपी जी, ओवर टू यू। थैंक यू श्वेता मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से मेडिटेशन ने आपको एक नई जिंदगी दी है, आपके एक्सपीरियंस ने आज मेडिटेशन में एक विश्वास दिया है सबको सुनने वालों को। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे एक बार दोबारा आप आए और अपना एक्सपीरियंस दोबारा सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने के लिए, आज के इस सेशन को यहाँ पर विराम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट दोस्तों। ध्यान के लिए अभी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सभी को। थैंक